आज सुबह सुबह मेरी वाइफ कहती है कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप मेरे साथ चलें। मैंने अपने कॉलेज जाना है, एक रिसर्च पेपर जमा करवाना है, उसके अलावा मुझे कुछ लाइब्रेरी में काम है। तो मैंने कहा मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने गाड़ी निकाली और उसके साथ चल पड़ा। जब मैं स्पेशली उसके कॉलेज की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मैं सोच रहा था कि जब मैं नया नया इधर अमेरिका आया तो मेरे एक दोस्त कहते हैं कि अगर आपने अमेरिका ही आना था और यहाँ पे ही आके जॉब करनी थी तो फिर आपको स्कैंडिनेविया जाने की क्या जरूरत थी, आपको स्वीडन से डिग्री मुकम्मल करने की क्या जरूरत थी। आप सीधे अमेरिका ही आते और यहाँ से ही डिग्री मुकम्मल करते और यहाँ पे ही जॉब कर लेते, क्योंकि अभी भी तो आप यहाँ पे ही आके आपने जॉब की है। तो मैंने उसको कहा कि माय डियर, मैं जिस वक्त स्कैंडिनेविया पढ़ने के लिए गया था उस वक्त मेरी जमा तफरीक के अंदर अमेरिका आना लिखा हुआ ही नहीं था। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि जी अमेरिका के अंदर फीसिस बहुत ज्यादा है और इसके अलावा जी अमेरिका जी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीजे ही नहीं देता। और हम भी क्योंकि इसी मिस इन्फॉर्मेशन के जेर असर थे, लिहाजा हमें ये जुर्रत ही पैदा नहीं हुई कि हम अमेरिका में कभी अप्लाई करते और स्पेशली स्टूडेंट वीजे के ऊपर अप्लाई करते, क्योंकि हमारे जहनों में यही था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीजे तो देता ही कोई नहीं। हालांकि ये एक ऐसी बेहुदा किस्म की इंफॉर्मेशन है जो सारी सोसाइटी के अंदर फैला दी गई है और ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। और इसका पता हमें तब चला जब हम इधर अमेरिका आए। जब हम अमेरिका आए तो क्योंकि मुझे तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, मेरी वाइफ को जॉब ना मिल सकी तो उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया यहाँ पे पढ़ने के लिए। आज जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी उसमें से ही उसको ऑफर हुई है कि वो यहाँ पे लेक्चर दे। तो ये चीजें जो होती हैं ये क्योंकि हम उन मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए असर होते हैं। और इसी तरह हमारे अलावा बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जो ये जुर्रत ही नहीं करते कि वो किसी अच्छी कंट्री के अंदर अप्लाई करे। स्पेशली अब अमेरिका की मिसाल लेते हैं, अमेरिका के अंदर भी यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करने का वही तरीका है जो यूरोप के अंदर अप्लाई करने का, लेकिन क्योंकि ये एक वहां पे एक हवा सा क्रिएट कर दिया गया है कि अमेरिका वीजे नहीं देता। अमेरिका वीजे देता है लेकिन एक बंदा जो है वो एलिजिबल ही नहीं है वीजे के लिए, तो जारी बात है उसका वीजा रिजेक्ट ही होना है। जब आप एलिजिबल हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपका बैकग्राउंड सही है, तो अमेरिका आपको वीजे देता ही देता है। और ये चीजें हमें यहाँ पे आके ज्यादा महसूस हुई कि हमने लाइफ का जो हिस्सा है, जो मसलन फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन में पढ़ने ही जाना था तो फॉरेन में यहाँ पे आके पढ़ना चाहिए था और यहाँ पे आके पढ़ते तो शायद जॉब और ज्यादा अच्छी ऑफर हो जाती। ये तमाम चीजें होती हैं ये, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन इस हद तक फैलाई जाती है कि आप उसका कोई तस्वर नहीं कर सकते। तो मैं तो हमेशा दोस्तों को यही कहता रहता हूं कि आप कंटिन्यूसली आप इस तरह कीजिए, रिसर्च करते रहिए और आप कोशिश कीजिए चीजों को करने की, तो आप खुद चीजों को फिगर आउट कर लेंगे और आप आसानी से जो आपका एम है उसे अचीव कर लेंगे। अगर आप बाहर आना चाहते हैं पढ़ने के लिए और अगर आप सोचते हैं कि मैंने अमेरिका जाकर पढ़ना है तो अमेरिका के लिए अप्लाई कीजिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ते मिल जाएंगे और उन रास्तों पे चलते चलते आप खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये कुछ बातें थे जो आप लोगों से शेयर करनी थी।